हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर अनिमेश एमएस जनरल सर्जन। दोस्तों, बहुत सारे लोग डरे हुए हैं क्योंकि उनको कोरोना वायरस हो चुका था और उन्होंने स्टेरॉयड ली थी। अब वो लोग कह रहे हैं कि स्टेरॉयड खाने से सर मुझे म्यूकोरमाइकोसिस तो नहीं हो जाएगा, ब्लैक फंगस तो नहीं हो जाएगा, वाइट फंगस तो नहीं हो जाएगा। देखिए, मैं आपके सवाल का जवाब इस वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ पूरी डिटेल में कि किसको रिस्क है, किसको नहीं है। आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, या है अगर आपने स्टेरॉयड खाया है तो, या फिर कोई और मेडिसिन ली है तो। सबसे पहली चीज़, जो ब्लैक फंगस है वो हर जगह है। हम जहाँ बैठे हैं वहाँ पे भी है, आप जहाँ पे हैं वहाँ पे भी है, हर जगह है। उसके जो स्पोर्स हैं वो हर जगह पे हैं। आप छत पे जाओ वहाँ पे भी हैं, आप बाथरूम में जाओ वहाँ पे भी हैं, हर जगह हैं। अब अगर ब्लैक फंगस के स्पोर्स हर जगह हैं तो ये होते क्यों नहीं है हमें? क्योंकि हमारी इम्यूनिटी नहीं होने देती है, इनको फेवरेबल एनवायरनमेंट ही नहीं मिलता है, तो ये होते नहीं हैं। अगर इनको फेवरेबल एनवायरनमेंट मिल जाएगा तो ये तुरंत पनपने लगेंगे। आप ब्रेड ले लो, ब्रेड के ऊपर पानी हल्का सा लगा दो और उसे 2-3 दिन छोड़ दो, देखो उसमें फंगल इन्फेक्शन का ग्रोथ हो जाएगा। लेकिन उसी ब्रेड को हम अगर फ्रिज में रख देंगे तो वो 5-6 दिन तक कुछ नहीं होगा उसमें। तो फेवरेबल एनवायरनमेंट जो उसे फ्रिज में नहीं मिला और बाहर मिला, तो बाहर ब्रेड पे ग्रो कर गया और फ्रिज में नहीं हुआ। तो कहने का यही मतलब है कि अगर फेवरेबल एनवायरनमेंट फंगस को मिलेगा तो वो ग्रो करेगा। तो अब फेवरेबल एनवायरनमेंट किसको मिलता है? जो लोग स्टीरॉयड लेते हैं। तो आपने भी स्टीरॉयड लिया है, आपको हो सकता है या नहीं? तो देखिए, स्टीरॉयड के बहुत माइल्ड डोज या कम डोज में अगर देते हैं, कम दिनों के लिए देते हैं, 5-10 दिन के लिए देते हैं, तो रिस्क नहीं है। लेकिन अगर आप स्टीरॉयड का हाई डोज देते हैं, इंजेक्शंस के तौर पे देते हैं और लंबे समय तक देते हैं और हॉस्पिटल में देते हैं, इंपॉर्टेंट है, हॉस्पिटल में देते हैं। घर पे अगर आपने टैबलेट लिया है स्टीरॉयड का तो रिस्क कम है। हॉस्पिटल में आपने इंजेक्शंस लिए हैं स्टीरॉयड के तो रिस्क ज़्यादा है। और अगर आईसीयू में वो पेशेंट था, वेंटिलेटर पे था और स्टीरॉयड के इंजेक्शंस लगे तो रिस्क और भी ज़्यादा होगा, क्योंकि वहाँ पे फंगल इन्फेक्शन को और ज़्यादा फेवरेबल एनवायरनमेंट मिलेगा। तो इसलिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने मेडिसिन ली है, स्टीरॉयड की दवा खाई है 5-10 दिन, तो उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको फंगल इन्फेक्शन नहीं होगा। इंडिया में सिर्फ अभी 9,000 ही केसेस हैं ब्लैक फंगस के, और कहाँ कोरोना वायरस करोड़ों में पहुंचा हुआ है, तो आप देख सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर आपको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है, शुगर बढ़ा रहता है, 200, 300, 400, 500 बढ़ा रहता है और कंट्रोल नहीं हो रहा है बहुत दिनों से, कोरोना वायरस का इन्फेक्शन हो गया और स्टीरॉयड भी दिया गया और उसकी वजह से शुगर और बढ़ गया, तो फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। और अगर आपने बहुत दिनों से इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी ली है, जैसे जो लोग को ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता है वो लेते हैं, या फिर जिनको कैंसर होता है वो लेते हैं जैसे कीमोथेरेपी, तो वो इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी होती है, बॉडी की इम्यून सिस्टम को कम करती है, तो उन लोगों को रिस्क होता है। शुगर वाले पेशेंट को रिस्क होता है, सबको रिस्क नहीं है। ध्यान रखिए, स्टीरॉयड लेने से सबको रिस्क नहीं है। लेकिन अगर आपको ये सारी बीमारियां हैं, कैंसर है, ऑर्गन ट्रांसप्लांट है, या बहुत अनकंट्रोल डायबिटीज़ है और स्टेरॉयड आपने हाई डोज लिया है लंबे ड्यूरेशन के लिए, तो रिस्क हो सकता है फंगल इन्फेक्शन का। बस जिन लोगों को, मैं फिर से बता देता हूं, जिन लोगों को रिस्क है वो अपने सिम्टम्स का ध्यान रखें, सिम्टम्स पहचानने में देर ना करें। ब्लैक फंगस यूजली फेस में होता है, सिम्टम्स के ऊपर मैंने वीडियो भी बनाया है, सिम्टम्स ऑफ ब्लैक फंगस, आप जाकर देख सकते हैं। मैं बता देता हूँ शॉर्ट में। चेहरे में सूजन हो सकती है, आंख में सूजन या दर्द हो सकता है, हेडेक हो सकता है, फीवर हो सकता है, नाक बंद हो सकता है, नाक से डिस्चार्ज आ सकता है, जबड़े में प्रॉब्लम हो सकती है, जबड़ा खोलने बंद करने में प्रॉब्लम हो सकती है, दांत लूज हो सकता है, या फिर नाक से ब्लैक डिस्चार्ज आ सकता है, या काले रंग का नाक या आंख के पास घाव बन जाता है। दोस्तों, ये फेस पे ही यूजली होता है जो ब्लैक फंगस है, और फिर वो नाक से, आंख से अंदर जाता है, ब्रेन में जाता है, और जब ब्रेन में जाता है तो मोर्टेलिटी ज़्यादा कराता है। अब ब्लैक फंगस के अलावा वाइट फंगस भी है, इसके ऊपर भी मैं वीडियो बना चुका हूँ। येलो फंगस भी आ गया, या येलो फंगस अभी तक नहीं था, रेप्टाइल्स में, छिपकली में पाया जाता था, लेकिन ह्यूमंस में अभी तक नहीं पाया गया था। लेकिन कोरोना वायरस की वजह से इतना ज़्यादा फेवरेबल एनवायरनमेंट उसको मिल रहा है कि येलो फंगस भी ह्यूमंस में अब होने लगा है। पहला केस ही सामने आया है। डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, स्टेरॉयड लिया है कोई बात नहीं, आपको रिस्क नहीं है अगर आपको कोई और प्रॉब्लम नहीं है तो। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे लोग वीडियो देख रहे होंगे जिनको कोरोना वायरस हुआ होगा,
जिनको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम नहीं है, जिन्होंने स्टेरॉयड लिया होगा, तो आप लोगों को रिस्क नहीं है। लेकिन अगर आपके घर में कोई डायबिटिक पेशेंट है और बहुत समय से स्टेरॉयड लिया है और अभी भी ले रहा है, तो ज़रूर डॉक्टर को एक बार कंसल्ट कर लें, डोजेस चेंज करने के लिए या बंद करने के लिए। और अगर आपका पेशेंट आईसीयू में एडमिट था, हॉस्पिटल में एडमिट था लंबे समय के लिए, तो ब्लैक फंगस के सिम्टम्स को जल्दी पहचानें और तुरंत ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट या ईएनटी स्पेशलिस्ट के पास जाकर दिखाएं। इसका अर्ली स्टेज में 100% इलाज है, लेकिन लेट स्टेज में अगर ये आँख नाक में फैल जाता है तो नाक की हड्डी निकालनी पड़ती है, आँख निकालना पड़ता है, ताकि ये फैले ना, ब्रेन में ना जाए और उससे उसकी जान बचाई जा सके। ब्रेन में चला जाएगा तो 50% लगभग मोर्टेलिटी हो जाती है। तो दोस्तों, डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बहुत ही कम केसेस हैं ब्लैक फंगस के। जिन लोगों को रिस्क है वो अपना ध्यान रखें, शुगर कंट्रोल रखें, और अगर स्टेरॉयड लंबे टाइम से ले रहे हैं तो डॉक्टर को कंसल्ट कर लें। दोस्तों, इस तरह की जानकारी, अवेयरनेस कोरोना वायरस से रिलेटेड, वैक्सीन से रिलेटेड मैं अपने चैनल पर देता रहता हूँ। आप वीडियोस को शेयर ज़रूर कीजिए, बहुत कम लोग शेयर करते हैं। शेयर कीजिए ताकि सभी को जानकारी मिले, तभी हम थर्ड वेव को रोक पाएंगे और जितने कॉम्प्लिकेशंस है उससे बच पाएंगे। उम्मीद है वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई होगी। लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं, या फिर डायरेक्ट सर्जरी ऑनलाइन ऐप डाउनलोड करके कंसल्ट कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।